नमस्कार दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के बारे में बताएंगे। तो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज जो घर में ज़्यादातर यूज होता है वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ और आप ठीक से देखिए और इसको समझिए, ठीक है। तो फास्ट में स्विच के बारे में बताऊंगा। ये है वन वे स्विच जो कि 2 टर्मिनल होता है। एक फेज इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा, ठीक है। इसको हम ज़्यादातर यूज करते हैं कोई भी लाइट, फैन, 6 एम्पीयर का कोई भी एप्लायंस हो, उसको हम वन वे स्विच यूज करते हैं। ये 6 एम्पीयर का, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका ये 2 वे स्विच। 2 वे स्विच किस जगह पे लगती है? इसको हम ज़्यादातर जिन जगह पे 2 साइड से हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ज़्यादातर बेडरूम में यूज किया जाता है। तो इसको हम लाइट और फैन में लगा सकते हैं। इसका 3 टर्मिनल है जो कि 3 में कनेक्शन होता है 2 स्विच में, और इसको हम यूज करते हैं ज़्यादातर जो यूज करते हैं लाइट और फैन को कंट्रोल करने के लिए। ये हो गया आपका 2 वे स्विच। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊँ, ये जो इंडिकेटर लगाने, इंडिकेटर क्यों लगाया जाता है? तो इंडिकेटर लगाया जाता है इसको इंडिकेट करने के लिए। सपोज हमारा इन्वर्टर सप्लाई और मेन सप्लाई है, तो मेन सप्लाई की जानकारी के लिए हम इंडिकेटर लगाते हैं, ठीक है। और ये हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, घर में 1-2 ही रखना चाहिए, क्योंकि इसको ज़्यादा लगाने से हमारा मीटर का रीडिंग ज़्यादा होता है। तो आप कम से कम लगाइए, ये आपके घर के लिए और आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद मैं ये बताऊंगा, ये रेगुलेटर ये स्विच टाइप का है, ठीक है। इसको हम ज़्यादातर यूज करते हैं फैन के लिए, ठीक है। ये स्विच टाइप का है और एक सॉकेट टाइप का भी आता है। ये स्विच टाइप का है। ये हो गया आपका रेगुलेटर। उसके बाद ये हो गया आपका 6 एम्पीयर का फ्यूज। 6 एम्पीयर फ्यूज ज़्यादातर रूम में लगाया जाता है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ को रूम में काम करते हैं या कोई प्रोटेक्शन ज़रूरत होती है, तो हम रूम में ही फ्यूज लगाते हैं ज़्यादा। तो क्यों लगाया जाता है रूम में फ्यूज? एक बात है, इसका तो यूज करने से हमारा जो कोई भी रूम में प्रॉब्लम होता है, हम ये निकाल के हम काम कर सकते हैं। ये जो हमारा मेन स्विच बोर्ड है, जो मेन स्विच है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो स्विच बोर्ड है आपका, स्विच बॉक्स के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो ये रूम में ही कंट्रोल हो सकता है। और इसका जो यूज करते हैं, ये सेफ्टी डिवाइस के लिए यूज करते हैं। तो उसका बाद हो गया आपका एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये 2 टर्मिनल है, ठीक है। ये 2 टर्मिनल है। ये 6 एम्पीयर का है, ठीक है। ये 6 एम्पीयर का है। तो ये 6 एम्पीयर का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो लगाते हैं ज़्यादातर, ये एक रूम को कंट्रोल करने के लिए, रूम में जो लाइट फैन लगाया जाता है, इसका हम कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। और ये स्विच जो होता है एमसीबी, और एक ये जो फ्यूज है, इसका अंतर क्या है? इसका एक ही अंतर है, क्योंकि
ये कभी भी ओवरलोड होगा घर में, ये लीकेज करंट फ्लो होता है तो ये अपने आप ही ट्रिप कर जाता है और इसको कोई भी चेंज इसमें नहीं करना पड़ता है। और ये एक बात है, ये थोड़ा ज़्यादा लेता है पैसे के मामले में। उसके बाद ये हो गया आपका फ्यूज। ये फ्यूज क्यों ज़्यादातर लगाते हैं, ये कम तो कॉस्ट पड़ता है, उसके बाद भी इसमें जो एक वायर को चेंज करना पड़ता है, निकाल के ये वायर को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ये एक ही है। और इसके बाद हो गया आपका होल्डर। तो ये हो गया आपका पेंडेंट होल्डर। इसको इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं घर के बाहर, तो घर में तो ज़्यादातर नहीं लगाया जाता है, घर के बाहर लगाया जाता है क्योंकि कोई भी धूप या बारिश के समय में ये हम ज़्यादातर यूज करते हैं। और इसको ज़्यादातर हम मूवेबल के जगह एक जगह से दूसरी जगह पे ज़्यादातर लेते हैं, तो ये पेंडेंट होल्डर लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका एंगल होल्डर। तो एंगल होल्डर क्यों लगाया जाता है, तो सभी तरीके से तो घर में लगाया जाता है एंगल होल्डर, जो एक जगह पे फिक्स होके रहता है। ठीक है, ये एंगल होल्डर है। ये रूम में, डाइनिंग में ये लगाने से ये अच्छा लगता है और इसका एक राउंड कवर भी आता है जो कि बहुत अच्छा दिखाता है। तो उसके बाद हो गया आपका ये जो फ्यूज, जो किटकैट फ्यूज, इसका हम एक घर में कोई भी और दुकान में हम इसका लगाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ये एमसीबी के बदले लगाया जाता है, कोई भी एक जगह पे लगाया जाता है और इसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर जो घर में मेन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, मेन स्विच, उसमें लगाते हैं। ठीक है, ये सेरामिक के जो होता है, तो सेरामिक में ये हो गया आपका। उसके बाद और एक है कनेक्टर। कनेक्टर क्यों लगाया जाता है, फेज और न्यूट्रल। तो कनेक्टर लगाते हैं हम क्योंकि कोई भी कनेक्शन, यानी हो गया आपका सपोज कॉपर और सिल्वर का, एल्युमिनियम का हो गया, इसको हम ज़्यादातर लगाने से डायरेक्ट वो प्रॉब्लम आता है, यानी कोई भी मेटल का बॉडी मिलने से स्पार्क होता है और आपका जो हो गया है ज़्यादातर कोरोजन भी होता है। ठीक है, तो ये हम कनेक्टर लगाते हैं ज़्यादा क्योंकि ये टाइट होके रहता है और ये सेफ्टी के हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो उसके बाद हो गया ये कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का तो यूनिफॉर्म जो यूनिट होता है कैपेसिटेंस का, फैराडे होता है। ठीक है, तो ये हम जो कैपेसिटर यूज़ करते हैं फैन में लगाते हैं। कभी भी फैन स्लो हो जाता है तो हम क्या करते हैं ना, इसको कैपेसिटर देखते हैं, कैपेसिटर चेंज करा देते हैं क्योंकि कैपेसिटर का काम है स्टार्टिंग और रनिंग में पावर फैक्टर, पावर ज़्यादा देता है, तो ये फैन को घूमने के लिए वो शक्ति देता है। तो ये हमारा हो गया कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका, मैं एक छोड़ दिया था, तो ये हो गया आपका मल्टी होल्डर। तो मल्टी होल्डर का यूज होता है एक जगह से लाइन लेके, कोई भी सप्लाई लेके दूसरी जगह पे ये जो होल्डर होता है, ये तो एक बात है, ये इसमें एक लाइट लगा सकते हैं, कोई भी CFL, LED और जो टंगस्टन का बनाया जाता है बल्ब लगा सकते हैं। उसके बाद भी हम दो जगह से सप्लाई लेके और कहीं भी फैन हो या लाइट हो, इसको हम चला सकते हैं और एक ही कंट्रोल में ये भी हो जाता है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा मल्टी होल्डर। और ये बेसिकली हम ज़्यादातर यूज करते हैं बाहर के जगह पे, जो घर के बाहर होता है। ठीक है, ये हो गया आपका मल्टी होल्डर। उसके बाद हो गया ये सॉकेट। ये 5 MB का सॉकेट है, 5 पिन वाला। ठीक है, तो ये सॉकेट रूम में ज़्यादातर यूज करते हैं और अलग जगह में जहाँ पे कम सप्लाई ज़रूरत होती है। इसका हम मोबाइल चार्जिंग के लिए और कोई भी जो 6 एम्पियर का ज़रूरत होती है, ज़्यादा वोल्टेज का ज़रूरत होती नहीं है, तो ये उसी हिसाब से लगाया जाता है। ठीक है, इसका मोबाइल और कोई भी जो कम सप्लाई में होती है ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये 5 पिन का है। ये 2 पिन टॉप लगा सकते हैं। उसके बाद हो गया आपका टू पिन टॉप। ये एक फेज होता है और एक न्यूट्रल लगाते हैं। ये हो गया आपका 2 पिन टॉप। ठीक है, इसमें न्यूट्रल नहीं होता है। ये थोड़ा कम सप्लाई में जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ लगाते हैं। तो उसके बाद हो गया ये जो टॉप 3 पिन टॉप है, इसको हम जहाँ पे अर्थिंग का ज़रूरत होती है, यानी हो गया आपका इंडक्शन जो होता है चूल्हा, और जो आपका आयरन हो गया, कोई भी जहाँ पे कोई भी मशीन हो गया, आपको अर्थिंग की ज़रूरत होती है। तो ये 6 एम्पियर में जो टॉप है ये लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका ये मल्टी प्लग। तो मल्टी प्लग का ज़रूरत होती है हमारे घर में, जो होता है ये ज़्यादातर हम यूज करते हैं जहाँ पे हमारा टीवी लगाया जाता है। तो वो एक 5 पिन का सॉकेट लगा होता है 6 एम्पियर का। तो उसमें तो क्या करते हैं ना, इसका हम मल्टी प्लग जो होता है वो लगा देते हैं। ये एक ही से जो टीवी का जो सेट टॉप बॉक्स और टीवी के लिए और कोई होम थिएटर लगाएंगे तो एक ही जो होल्डर जो होता है ना, ये इसमें लगा के हम सप्लाई ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मल्टी प्लग। ठीक है, इसके बाद हम 16 एम्पियर सॉकेट। तो 16 एम्पियर सॉकेट जो होता है, इसको ज़्यादा पावर जहाँ पे ज़रूरत होती है, सपोज हो गया आपका एसी और जो ग्राइंडर होता है ज़्यादा वाट का ग्राइंडर, और कोई भी इन्वर्टर का सप्लाई दिया जाता है, तो ये 16 एम्पियर सॉकेट का यूज होता है। जहाँ पे कोई भी सबमर्सिबल पंप चलता है, इसका लगाने से हम यहाँ से सप्लाई ले सकते हैं। और ये एक बात है, जो 5 एम्पियर सॉकेट और ये 16 एम्पियर का जो सॉकेट है, इसका डिफरेंस है क्या। तो 16 एम्पियर का सॉकेट में ज़्यादातर पावर सप्लाई, ज़्यादा पावर जहाँ पे ज़रूरत होती है, कोई भी घर में कोई भी फंक्शन हो गया, तो ये पिन से, ये जो 6 एम्पियर का पिन से नहीं लेके हम ज़्यादातर ये 16 एम्पियर से लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोड सह सकता है। जो लोड होता है ना, इलेक्ट्रिकल लोड यहाँ पे सह सकता है। तो आप घर में ज़्यादातर ये जो सॉकेट का यूज कीजिए, जहाँ पे ज़्यादा पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो ये कम में जहाँ यूज होता है मोबाइल चार्जिंग और कोई भी छोटे छोटे जो चीज़ होता है, कोई भी छोटा मशीन चलाते हैं। और ये हो गया आपका एसी, और घर में कोई भी फंक्शन होता है ज़्यादातर यूज होता है करंट लोड के हिसाब से,
ये लगाएंगे। और ड्रिल कहीं भी लगाते हैं तो कहीं भी मशीन ज़्यादा बड़ा मशीन चलाते हैं ये यूज करेंगे। ठीक है, तो हो गया। इसके बाद ये है स्विच, 16 एम्पीयर स्विच। ये जो स्विच है ये इसमें लगाया जाता है 16 एम्पीयर सॉकेट से। ठीक है, और उसके बाद मैं बताऊंगा ये जो बर्ड के बारे में, जो बग्स है। ठीक है, ये पीवीसी का बग्स है। तो ये जो बेसिकली हम यूज करते हैं, ज़्यादातर एंगल होल्डर लगाते हैं, कोई भी बटन होल्डर लगाते हैं, ये यूज होता है। ठीक है, सीलिंग रोज जो लगाते हैं इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 3 का बॉक्स। उसके बाद ये 4-वे बॉक्स, ये भी चलता है। ये ज़्यादातर हम कोई भी जंक्शन जगह पे कोई भी वायर होता है तो ज़्यादातर जो ज़्यादा वायर होता है उसको एक ही बॉक्स से हम रख सकते हैं, इसीलिए ज़्यादातर यूज होता है। पर ये जो होता है बेसिकली ये एंगल होल्डर और सीलिंग रज ये लगाने के लिए ये होता है, ये 4x4 का। ठीक है, तो ये हो गया तो ये हो गया आपका 6-4 का बक्स, पीवीसी बक्स। ये हम यूज करते हैं क्यों, ये एक ही बॉक्स में हम लाइट भी लगा सकते हैं, सीलिंग रज भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 भी होल्डर लग सकता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लगाते हैं। ये 6-4 का पीवीसी बॉक्स। के बाद हो गया ये, मैं भूल गया था, और एक ये है सीलिंग रोज। तो ये क्यों यूज होता है, ये ट्यूबलाइट के कनेक्शन के लिए, और जो हमारा फैन होता है सीलिंग फैन, ये यूज करके हम लगाते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा जो पीवीसी बैंड, ये 1 इंच का आता है और ½ इंच का भी आता है। ठीक है, ये हम ज़्यादातर कंसील्ड वायरिंग में लगाते हैं, कंडक्ट वायरिंग में लगाते हैं। तो ये हम कंसील्ड वायर में ज़्यादातर लगाते हैं, जो वाल के अंदर 1 इंच का भी आता है, ½ इंच का भी आता है। ये जो बैंड है हम कंडक्ट वायरिंग में लगाते हैं, जो सरफेस वायरिंग होता है लगाते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है ये लगाने। ये ½ इंच का है। ठीक है, ये हो गया आपका पीवीसी बैंड, ये भी 1 इंच का है, ये पीवीसी बैंड। इसके बाद ये हो गया आपका 1 इंच का 3-वे होल वाला ब्लॉक, पीवीसी ब्लॉक। ये हम सरफेस वेयरिंग में जो होता है, सरफेस वेयरिंग जो करते हैं ज़्यादातर ये यूज होता है। ठीक है, 1 2 3 पॉइंट होता है। ठीक है, ये जो हमारा होता है ये 4 होल जंक्शन बॉक्स। उसके बाद ये हो गया आपका ½ इंच का है, ये 3-वे होल वाला ब्लॉक, प्लास्टिक ब्लॉक, ये 4-वे प्लास्टिक ब्लॉक। ठीक है, यह हो गया आपका ब्लॉक। इसके बाद तो ये हो क्या आपका बेसिकली ज़्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लाइट, जो एलईडी लाइट। ठीक है, ये 10 वाट का है एलईडी लाइट।
एलईडी लाइट और टंगस्टन लैम्प, जो टंगस्टन का बनाया लैम्प जो लाइट होता है, उसका डिफरेंस क्या है। ठीक है, एलईडी लाइट जो फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, इसमें जो एलईडी का यूज होता है, ये हम ज़्यादातर अभी यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत वाटेज कम होता है। ठीक है, बहुत कम वाटेज में जलता है और इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता है, ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो ये हो गया आपका एलईडी लाइट। और एक बात है, ये जो हम टंगस्टन लैम्प लगाते हैं, टंगस्टन लैम्प में ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है और उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक बिल भी होता है ज़्यादा। तो हम ज़्यादातर अभी एलईडी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका 0.5 वाट का जो आता है घर में, जब रात में सोने से पहले, सोने के लिए जब जाते हैं ये लगाते हैं। ठीक है, ये एलईडी बल्ब है। तो ये हो गया आपका। तो हमारा ये इलेक्ट्रिक एसेसरीज पार्ट 1 हो गया। ये कैसिंग कैपिंग और जो होता है आपका जो सरफेस कंडक्ट वायरिंग, ज़्यादातर हम सिंपल एसेसरीज लगाते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और पसंद आया तो लाइक करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करिए ताकि हम ज़्यादा वीडियो बना सकते हैं और आपका ज़रूरत के हिसाब से आप ठीक से देखिए। ठीक है।